तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम एचडीएफसी बैंक में गिरवी रखना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट पे लोन लेना चाहते हैं तो हमको एचडीएफसी बैंक मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप बात करेंगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करेगा, फीचर्स बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है और डॉक्यूमेंट मेरे क्या क्या लगते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, किसी भी बिजनेस और पर्सनल लीड दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। चाहे आपके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, दोनों के लिए अगेंस्ट पर एचडीएफसी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। अब यहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करेगा, तो देखिए अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा आपको 8.95 से लेकर 9.95 के बीच में। इसके अलावा नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 9.25 से स्टार्टिंग होगी, 10.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यहां पे गिरवी रख रहे हो तो उसके अगेंस्ट पर देखिए 9.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है बैंक, 10.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाता है। अब बात कर लेते हैं कितना लोन प्रोवाइड करता है। जो हमने देखा कि मेरे पास एक 10 लाख रुपए की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट पर देखिए अगर आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको उसका जो है 60% तक लोन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जैसे 10 लाख रुपए इस समय उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है तो उसका 60% मतलब 6 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप न्यू कस्टमर हो, फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो तो आपको जो है 50% से ज्यादा का प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट पर आपको 5 लाख का लोन प्रोवाइड करेगा। एग्जिस्टिंग के लिए बेनिफिट रहता है, उसको 60% करता है और न्यू कस्टमर के लिए 50% जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। बात कर लेते हैं बेनिफिट की, तो यहाँ पे कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, इजी डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ते हैं, 24/7 असिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है, ऑनलाइन लोन अकाउंट मिल जाता है, मतलब ऑनलाइन ही आप अपने जो लोन होगा, लोन अकाउंट है उसको मैनेज कर सकते हो। की फीचर्स की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिनिमम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो और उसको आप किसी भी बिजनेस लीड या पर्सनल लीड के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा लॉन्गर टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके वहां से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल रिपेमेंट ऑप्शन रहता है और डॉक्यूमेंटेशन भी आपको सिंपल देने पड़ते हैं। अभी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या क्या देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, वो यहां से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकता है। ओनली रेजिडेंट इंडियन ही जो है अप्लाई कर सकते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। मैक्सिमम आप 15 सालों के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहां पे ले सकते हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी दो कैटेगरी में आते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है जिसमें डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, और नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो और आप जो है को एप्लीकेंट ऐड कर देते हो जिससे आपको लोन अमाउंट की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप जो है कोई वुमेन को ओनर या को एप्लीकेंट जो है ऐड करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी जो है एक्स्ट्रा कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बात कर रहे थे प्रोसेसिंग फीस कितनी देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस देखिए यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अप टू 1.5% लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा और भी जो है इसकी कुछ फीस एंड चार्जेस हैं जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि चेक डिसऑनर चार्जेस 300 रुपए तक, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के 500 रुपए तक, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए तक, पीडीसी स्वैप के 500 रुपए तक। तो ये इसके कुछ फीस एंड चार्जेस है। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कन्वेंस फीस हो गई, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेरे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड या फॉर्म 60, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ता है जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको 3 मंथ का सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में उनकी सैलरी आती होगी, और इसके अलावा फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न आप दे सकते हो। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल को जो है आईटीआर देना पड़ता है 3 साल का, बैलेंस शीट देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 साल का देना पड़ता है और 6 मंथ का आपको करंट और सेविंग बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में टाइटल डीड जो हो गई, जो प्रॉपर्टी आप जो है जिसको बैंक में गिरवी रख रहे हो उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी में कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अप्रूव प्लान वगैरह होना चाहिए उसका। अदर डॉक्यूमेंट में भी मान सकता है जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ हो गया, तो अगर आपने पहले का भी लोन लिया हुआ है, वो लोन आपका चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी, और जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पर। बिजनेस जो आप कर रहे हो तो बिजनेस प्रोफाइल की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमको जैसे 10 लाख रुपए मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट पर मैक्सिमम हमको 6 लाख रुपए तक का लोन एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगा, वो भी उस केस में जब आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो 5 लाख का ही लोन प्रोवाइड करेगा। अब उसके लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी देखिए मंथली सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपए है
तो 20,000 रुपए सैलरी है, तो आप अगर यहाँ पे मैक्सिमम 15 सालों के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है, तो आप 7,91,065 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए, तो आप आराम से 5 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाता है। अगर हम 0.95 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15 सालों के हिसाब से देखें तो 8,000 रुपए की आपकी किस्त बन जाएगी। तो आप सैलरी के हिसाब से अपना लोन का एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपको कितना मैक्सिमम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमने 10 लाख रुपए की जैसे प्रॉपर्टी थी, तो उसके अगेंस्ट पर बैंक हमको 5 लाख रुपए का लोन जो है बैंक ने हमको प्रोवाइड कर दिया, तो उसकी किस्त मेरी कितनी बनेगी? तो 5 लाख का हमने यहाँ पे अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, चूंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग है, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 8.95 से स्टार्टिंग है, तो हमने यही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया क्योंकि मेरी सेल्फ की है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो 8.95 पे हमको ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 8.95। अब जरूरी नहीं आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर करे, वो डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना, आपकी प्रॉपर्टी किस जगह है, आप जॉब कैसी करते हो, तो इन सब चीजों पे ही डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करेगा। तो हमने मिनिमम वाला ले लिया, और 5 लाख का लोन अगर हम 10 सालों के लिए लेते हैं, मैक्सिमम वैसे आप 15 सालों के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो 6,320 की ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,58,432 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 7,58,000 की करनी पड़ेगी। अगर आप 5 लाख के लोन को मान लीजिए 5 साल के लिए लेते हो, तो आपकी 10,367 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,22,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिटेल से आप जो है अपना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके ऑफर वगैरह लिंक आप यहां से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन, इसी के आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आ जाता है। तो देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के आप यहां से ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो, अपने एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपको मैक्सिमम कितना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी यहाँ पे चेक कर, आप अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स डालोगे तो ये भी बता देगा कि आपकी वैल्यूएशन कितनी है। इसके अलावा इसके ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो आप यहाँ पे। होम लोन्स के ऑफर जो है एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता रहता है, तो उसके ऑफर वगैरह की लिंक भी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।